हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स को समझा था और आज की वीडियो में भी हम ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके भी हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में ऑपरेटर 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स को वहां पे डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। सबको एक एक करके समझेंगे और इन पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझा, ये समझ लेंगे। बट आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। इसको आप ऐसा समझिए, लेट सपोज हमने एक वेरिएबल असाइन किया x इक्वल टू 5। तो जैसे ही हम पाइथन में कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और सेम ऐसे ही हमने एक दूसरा वेरिएबल असाइन किया y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर y के अंदर वेरिएबल असाइन हो गया और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू जेड। इट मीन्स हमने असाइन कर दिया z इक्वल टू x। तो इट मीन्स जो z का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एज ऑब्जेक्ट किसका बन गया, सॉरी x का जो ऑब्जेक्ट है वो किसका बन गया, z का बन गया। तो ऐसे ही अब जो यहाँ पे x और z ये सेम ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम हो गई। दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे मेमोरी के अंदर। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं x इज z। तो अगर ये दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, इट मीन अगर x की मेमोरी लोकेशन भी वही है और z की मेमोरी लोकेशन भी वही है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो x का और z का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ से आपका आउटपुट होगा फॉल्स। इसी तरीके से दूसरा जो ऑपरेटर होता है वो होता है इज नॉट। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो इज नॉट का जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा। और अगर दोनों सेम है तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। एक बार इसके प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, इसके लिए हम चलेंगे हमारी जुपिटर नोटबुक के ऊपर, कमांड लाइन ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। सबसे पहले तो हमारा फोल्डर चेंज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो गाइस, जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए कमांड होती है जुपिटर नोटबुक। यहाँ से हम जाएंगे न्यू के अंदर एंड देन सेलेक्ट पाइथन 3। तो गाइस, ये हमारी नोटबुक ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लेट सपोज हमने एक वेरिएबल लिया हमने लिया x एंड देन इसके अंदर हम एक लिस्ट असाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम दो इसमें ऑब्जेक्ट, दो आइटम डाल देते हैं लिस्ट के अंदर। एक डॉग डाल दिया लेट सपोज एंड अनदर आइटम इज कैट। सो हियर वी हैव अ लिस्ट कॉल्ड x and then here we have two items in this list, one is dog and another is cat। and then यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं y एंड उसके अंदर एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। और लेट सपोज इसमें भी हम सेम ही आइटम्स असाइन कर देते हैं, डॉग एंड अनदर इज कैट। तो अगर हम चेक करते हैं अब कि क्या x और y का मेमोरी लोकेशन सेम है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं x प्रिंट x इज y। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इज का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको देखिए फॉल्स आ रहा है। बट अगर हम इसको ऐसा करें कि हम इस एक अनदर वेरिएबल लेते हैं z और उसके अंदर इस x को असाइन कर देते हैं और हम चेक करते हैं अब कि प्रिंट x इज z।
अब आप देख सकते हैं ये ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x और z ये दोनों एक ही वेरिएबल, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए x और जो z है इसका मेमोरी लोकेशन सेम है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि इज और इज नॉट ऑपरेटर्स क्या काम में आते हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं, उनको कंपेयर करने में काम में आते हैं। अगर यहाँ पे इज नॉट को और देख लेते हैं एक बार हम, प्रिंट लेट्स सपोज हमने किया x इज नॉट y। वीडियो को पॉज करके एक बार आप गैस करने की कोशिश कीजिए कि इस आउटपुट क्या आएगा। x इज नॉट y, बेसिकली x और y का और मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट है वो क्या आना है, ट्रू। तो अगर आप समझ गए होंगे कि आपका जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो किस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैं सिंपली आपको समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए हमारे को लिस्ट है या कोई सीक्वेंस है, किसी भी टाइप का कोई सीक्वेंस है, तो उसमें हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू उस लिस्ट या उस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है या नहीं। ये पता करने में काम में आएगा आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। तो दो होते हैं ये, इन और नॉट इन। इन अगर आपका जो स्पेसिफाइड जो वैल्यू है वो उस मेमोरी उस सीक्वेंस के अंदर अगर अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर हम चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू उसमें अवेलेबल है या नहीं, तो अगर हम नॉट इन ऑपरेटर लगा रहे हैं, हमें चेक करना है कि वो उसमें नहीं है, तो ट्रू आ जाएगा। और अगर वो उसमें है बट हमने नॉट इन ऑपरेटर यूज किया, तो वहां पे फॉल्स आ जाएगा। करके देखते हैं, बहुत इजी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम यहाँ से एक न्यू कर लेते हैं इसको, हम कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं मेंबरशिप। लेट सपोज एक वेरिएबल ले लिए, लिस्ट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने एक लिस्ट पास कर दी। लेट सपोज हमने यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल, मैंगो, एंड देन ले लिया चेरी। तो ये हमारी लिस्ट हो गई, इसमें एप्पल, मैंगो, चेरी 3 वैल्यूज हैं। तो अगर हम चेक करना है कि क्या मैंगो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, सिंपली हम करेंगे प्रिंट। हमने चेक करना है कि मैंगो इस लिस्ट में है या नहीं, तो हम लिखेंगे मैंगो इन लिस्ट। तो गाइस क्या आ रहा है, ट्रू। इट मींस ये जो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं मैंगो, ये इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम कोई दूसरी वैल्यू चेक करते हैं जो इसके अंदर नहीं है। लेट्स सपोज हमने किया ऑरेंज इन लिस्ट। तो गाइस आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर ऑरेंज नहीं है। ऐसे अगर नॉट इन का देखें हम, तो प्रिंट एंड देन हमने देखा, लेट सपोज यहाँ पे हम चेक करते हैं एप्पल नॉट इन लिस्ट। एप्पल नॉट इन लिस्ट हम चेक कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो एप्पल है, मतलब अवेलेबल है इसमें, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, फॉल्स आएगा, सिंपल है। ऐसे अगर हम चेक करें प्रिंट लेट्स सपोज ऑरेंज नॉट इन लिस्ट। अब हम चेक करें कि क्या ऑरेंज नहीं है लिस्ट में, तो बिल्कुल नहीं है इसमें, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा गाइस, ट्रू आएगा। सिंपली ये इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल है या नहीं ये पता करने में हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर को।
गाइस समझ में आ गया होगा आपको मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ कैसे यूज करना है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो गाइस अब हम समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को, और ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स 6 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके बाइनरी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने में यूज होते हैं, बिट्स के ऊपर। बाइनरी मींस बिट्स, 1010 की फॉर्म में जो बिट्स होती हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं आपके, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और बिटवाइज ऑपरेटर, एक्सॉर बिटवाइज ऑपरेटर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एंड बिटवाइज ऑपरेटर की। एंड बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए हम इसके जो है टेबल्स को समझते हैं, इसकी किस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए एक कोई बिट ए है, एक दूसरी बिट बी है, और हमें इसका क्या निकालना है, ए एंड बी। तो लेट्स सपोज फर्स्ट मान लेते हैं 0 0 है दोनों बिट, एक 0 1 है, 1 0 है एंड देन 1 1 है। तो गाइस अगर दोनों ही बिट्स 0 हैं, हमने पर्सनली सीखा है सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ द बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट्स आपकी 1 1 है तब तो ये उनको क्या सेट कर देगा, 1 कर देगा। अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आपका जो ए एंड बी, मतलब ए एंड बी है, वो क्या होगा, 0 होगा। ओनली एक ही कंडीशन में 1 होगा, और वो कब होगा, जब दोनों ही बिट कैसी होंगी, 1 1 होंगी, तभी आपका जो ए एंड बी होगा वो 1 होगा। अगर दोनों में से एक भी 0 है तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम एक बार और ऑपरेटर को समझ लेते हैं, फिर इनका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और ऑपरेटर को अगर देखो क्या लिखा हुआ है, सेट ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1। अगर दोनों में से ए बी, ए और बी, अगर दोनों में से एक भी बिट 1 है तो आपका ए और बी क्या होगा, 1 होगा। तो देखो फर्स्ट राइज में देखो दोनों में 0 है तो 0 0 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो 0 और 1 है, तो अगर दोनों में से एक भी बिट 1 है तो ये क्या कर देगा, उसको 1 बना देगा। यहाँ पे भी दोनों में से एक 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपका होगा ए और बी। ऐसे ही गाइस हम इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज गाइस हमें निकालना है 10 एंड 5, मतलब हमें 10 बिटवाइज एंड 5 ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो गाइस सबसे पहले तो हमें इस 10 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस आपको आता होगा कि 10 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 10 की बाइनरी फॉर्म होती है 1 0 1 0। एंड अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की बाइनरी फॉर्म होती है 0 1 0 1। ओके गाइस, तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अभी हमने देखा कि एंड ऑपरेशन में अगर दोनों बिट्स 1 है तो 1 असाइन होगा, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो 0 आएगा। तो गाइस फर्स्ट बिट देखिए 0 और 1, तो इनका एंड क्या होगा, 0। नेक्स्ट में भी 1 0 है तो 0 1 0 1 0 हो जाएगा, एंड 1 0 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 10 एंड 5 का टेन एंड 5 के लिए बाइनरी नंबर। अब इसको नंबर्स को हम वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो गाइस 10 एंड 5 की अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 0 आएगा। करके देख लेते हैं इसको एक बार हम। यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। तो एक वेरिएबल हमने लिया x और इसके अंदर वैल्यू असाइन की 10,
और दूसरा वेरिएबल हमने y ले लिया, इसके अंदर वैल्यू 5 असाइन कर दी। तो अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट x एंड y, आउटपुट क्या आ रहा है गाइस? 0 आ रहा है। ऐसे कोई भी दूसरी वैल्यूज हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज x के अंदर हमने वैल्यू ली 15 एंड y के अंदर हमने वैल्यू ले ली और 10 ले लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे करते हैं x एंड y, गाइस कितना आएगा? 10 आएगा। इसको मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ। हमने एक वैल्यू ली थी 15 और दूसरी ली थी 10। तो गाइस 15 का बाइनरी क्या होगा? 15 का बाइनरी होगा 1 1 1 1। और 10 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 0। तो गाइस हमने बात किया कि आपको हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? 15 एंड 10। तो इसके लिए हमने बात की कि एंड ऑपरेशन का परफॉर्म होगा जब दोनों बिट्स 1 होंगी तो 1 होगा, वरना 0 होगा। 1 0 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया एंड 1 1 1 हो गया। अभी आप जानते हैं कि 1 0 1 0 किसके इक्वल होता है डेसिमल में? अभी हमने ऊपर लिखा 10 के इक्वल होता है, और ये हमारा आउटपुट वहां पे भी आ रहा था। तो यार आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। इसी सिमिलर वे के अंदर आपका बिटवाइज और ऑपरेटर होता है। अगर दोनों बिट्स में से एक भी अगर 1 है तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। और ऐसे ही एक्सओर ऑपरेटर क्या करेगा? सेट्स ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ द बिट्स इज 1। अगर दोनों में से एक भी बिट 1 है, सिंपली देखो मैं एक्सओर की मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ। मान लीजिए एक बिट A है, दूसरी B है, और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है A एक्सओर B। 0 0 1 1 0 1 0 1। तो गाइस हमने क्या करना है? A एक्सओर B। जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो आउटपुट आएगा 0, और दोनों में से अगर एक भी बिट डिफरेंट होगी तो आपका आउटपुट आएगा 1। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है सेट्स ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज 1। अगर दोनों बिट्स में से एक बिट अगर 1 है तभी आपका क्या सेट हो जाएगा? ये 1 सेट हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी, अगर दोनों सेम है, या तो दोनों 0 0 है या फिर दोनों 1 1 है, तो आपका ये सेट हो जाएगा 0। तो ये आपकी एक्सओर की टेबल होगी। इसको हम करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए a, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10, एंड देन एक वेरिएबल ले लिया b और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 20। और अब हम यहाँ पर परफॉर्म करना है हमें प्रिंट a एक्सओर b। तो गाइस इसका आउटपुट आ गया 30। ओके, ये इंटरनली जो हो रहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे कैसे हो रहा है बिट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नेक्स्ट नॉट। नॉट क्या करेगा? आपका जो भी आपकी बाइनरी बिट्स होंगी उनको इन्वर्ट कर देगा, उनको चेंज कर देगा। अगर 1 1 1 है तो 0 0 कर देगा, जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर देगा, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देगा। फिर ऐसा ही आपका एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर गाइस क्या करेगा? जो आपकी जो बिट्स होंगी उनको लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। मींस जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसको हटा देगा, और जो राइट से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास कोई वेरिएबल हमने ले लिया a और इसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू 10। तो इसका गाइस बाइनरी क्या होगा 10 का?
वैसे तो 1010 होता है, बट यहाँ पे जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पे वर्क करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 बिट्स को यूज करना पड़ेगा। 0 0 0 0, बाकी के बिट्स को हम अपनी तरफ से 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है इसका, ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन ये होता है, और हमने किया कि लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 मतलब जो भी बिट्स हैं उनको हमें 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। इट मीन्स जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको तो हम हटा देंगे और बाकी की सारी बिट्स को हम एक एक शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, एंड देन ये यहाँ पे आ जाएगी, देन ये यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ही 1 1 शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये आपका 0 0 0 1 0 1 0। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो ये वाली जो बिट है ये खाली हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये नंबर देख लीजिए क्या बन गया। अब ये नंबर बन गया आपका 2 to the power 0 1, ये नंबर बन गया आपका 10100, जो कि आपका होता है 16 प्लस 4 20। ठीक है, आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आना चाहिए, नहीं आना तो आप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे बताइए। इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज हमने लिया वेरिएबल ए एंड इसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू, हमने यहाँ पे लिखा 10। और गाइस अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ए लेफ्ट शिफ्ट बाय ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। इसी सिमिलर वे के अंदर गाइस आपका होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि आपकी जो वैल्यूज है उनको राइट में शिफ्ट कर देगा। जो राइट मोस्ट बिट होगी वो रिमूव हो जाएगी एंड दो लेफ्ट के अंदर एक 0 बिट असाइन हो जाएगी। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। Okay, thanks for watching video guys. Please like, share and subscribe our channel.